और चलिए खबर आपको मानधाता से बता देते हैं, जहां विरोध की खबर है। आपको बता दें, उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल का मोहत गांव में विरोध हुआ है। उनके सामने जय जय कमलनाथ और लाल में लाल उत्तम पाल के नारे लगे हैं। भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की मौजूदगी में ये नारे लगे। भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और पूर्व कांग्रेस विधायक और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल जनसंपर्क के दौरान यहां पहुंचे थे। ये भाजपा सरकार के विकास कार्य और कांग्रेस की वादा खिलाफी, मसलन किसान कर्ज माफी को लेकर भाषण दे रहे थे। तभी वहां बीजेपी के विरोध में नारे लगने लगे। अधूरी सभा छोड़कर भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और प्रत्याशी नारायण पटेल जाने लगे। तब गांव के लोगों ने जय जय कमलनाथ और लालों में लाल उत्तम पाल के नारे लगाए। और नारायण भाई चौहान के पास जाकर रोड स्वीकृत कराएंगे। मैं तो आज यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन से यहाँ पर 80% किसानों की जमीन सिंचित होती है। तो मानधाता के मोहत गांव में खूब लगे नारे और प्रत्याशी नारायण पटेल का विरोध तो हुआ ही, साथ ही जयकारे लगे कमलनाथ के और एक नया नारा यहां सुनाई दिया, लालों में लाल उत्तम पाल। अभी आपने भी सुना होगा। शरद संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस खबर के बारे में और भी जानकारी देंगे। शरद, विस्तार से बताइए, जो एक तस्वीरें सामने आई हैं जहां जय जय कमलनाथ के नारे लग रहे हैं और लालों में लाल उत्तम पाल कहा जा रहा है। नंद कुमार सिंह चौहान साहब पहुंचे थे और साथ ही नारायण पटेल भी यहाँ मौजूद थे। जी देखिए, ये मामला मंगलवार शाम का है, जहां मानधाता विधानसभा क्षेत्र के एक गांव मोहद में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल प्रचार के लिए गए थे। वहीं एक सभा को संबोधित कर रहे थे नारायण पटेल और नंद कुमार सिंह चौहान। तब गांव के लोगों ने कमलनाथ के पक्ष में नारे लगाते हुए जय जय कमलनाथ और लालों में लाल उत्तम पाल के नारे लगाए, जिससे छिन्न होकर के नंद कुमार सिंह चौहान और नारायण पटेल वहां से चले गए। लेकिन जब ग्रामीणों से हमने इस बारे में चर्चा की तो उनका कहना था कि हमारे गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, नेता आते हैं और वादे करके झूठे चले जाते हैं। आज भी हमारा गांव काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी देखने में आ रही है कि नारायण पटेल चूंकि कांग्रेस में इतने वर्षों से रहे हैं और कांग्रेस के ही मानधाता से विधायक रहे हैं और अब वो भाजपा में जा चुके हैं और भाजपा से वर्तमान प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात मतदाता के मन में है कि नारायण पटेल ने आखिर क्यों पाला बदला और इसका कारण क्या था। तो मतदाता नारायण पटेल से सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन नारायण पटेल से सवाल तो कर रहे हैं। यहाँ जो कमलनाथ के नारे लग रहे हैं, तो लगा तो यही कि यहाँ की जनता क्या कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। अभी आपने बताया कि यहाँ लोगों ने यही कहा है कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन गांव अभी तक पिछड़ा ही हुआ है। तो क्या अब यहाँ की जनता जिस हिसाब से नारे लगा रहे हैं कुछ लोग, क्या कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने वाले हैं? कुछ पूछा आपने उनसे इस बारे में? जी ये देखिए, एक प्रकार से कहा तो यही जा सकता है कि लोगों की आम जन भावना जो थी वो नारों में दिखाई दी है। लेकिन अब ये तो आने वाले 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि मतदाता ने किसके पक्ष में वोट दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मतदाताओं की नाराजगी और ये नारे लगाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
शरद, नारायण पटेल ये वही कैंडिडेट हैं जो गलती से पंजे पर वोट मांगने लगे थे, ये भी दर्शकों को बताइए। जी, नारायण पटेल अभी 2 दिन पूर्व ही मांधाता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपलिया माल भी पहुंचे थे और वहां उन्होंने गलतीवश कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की थी और जब उन्हें उसका एहसास हुआ तो उन्होंने उसकी माफी भी मांगी थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं नारायण पटेल की भाषा शैली ही नारायण पटेल के लिए जी का जाल जंजाल बन रही है और इससे कहीं ना कहीं उन्हें जनता के बीच में जाने में हिचक भी महसूस हो रही है और ये दिखाता है कि अभी उनकी मानसिकता कांग्रेस से हटी नहीं है। चलिए, शुक्रिया शरद जानकारी देने के लिए। सेवादास पटेल बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ इस खबर को लेकर फोन लाइन पर मौजूद हैं। सेवादास जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। हाँ, नमस्कार। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां नंद कुमार सिंह चौहान साहब और नारायण पटेल जो बीजेपी के प्रत्याशी है मानधाता से यहाँ लोगों से वोट मांगने गए थे, सभा करने गए थे, लेकिन नारे लगे हैं कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ। नहीं तो तस्वीरें हमारे पास, आपके पास जो बात कर रहे हैं उनको कहिए थोड़ा धीरे बात करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे मेरे पास। आप मुझे ये बताइए, जो नंद कुमार सिंह चौहान साहब मोहत पहुंचे थे, आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है उसकी। यानी आप मौजूद नहीं थे, जिला अध्यक्ष हैं आप बीजेपी के? नहीं, कल क्या हमारे 2 सम्मेलन है, कल सीएम का हमारा, इसलिए और कार्यक्रमों में हम लगे थे, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। तो आपको सम्मेलन के बारे में कोई जानकारी आपको है ही नहीं? हाँ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मोहद में जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ ग्रामीणों ने देर शाम नारे लगाए हैं जय जय कमलनाथ के, और नंद कुमार सिंह चौहान साहब नारायण पटेल को वापस लौटना पड़ा अधूरी सभा करके। क्या कहना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ, मैंने फोटो देखा ना, डिबेट देखा उसका भी क्या। चलिए पता कीजिए, जिला अध्यक्ष हैं आप, ऐसे ही काम करेंगे तो ऐसा ना हो कि जिला अध्यक्ष का पद आपका खसक जाए। शुक्रिया। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं मानधाता के मोहत गांव से। नंद कुमार सिंह चौहान साहब नारायण पटेल यहां पहुंचे थे सभा करने के लिए। प्रत्याशी हैं नारायण पटेल, जनता से वोट मांगने पहुंचे थे। लेकिन यहां जय जय कमलनाथ और लालो में लाल उत्तम पाल जैसे नारे लगे। बताया जाता है कि लोगों ने कई बार विश्वास किया अलग अलग दलों पर, अलग अलग पार्टियों पर, लेकिन इन्हें विकास नहीं मिला। गांव काफी पिछड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब ये नाराज हैं। नारे जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अंत में ही यानी नतीजे ही बताएंगे कि यहाँ की जनता ने किस पर भरोसा किया।